हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। साधारण संचित प्रोटीन जो गर्म करने पर स्कंदित हो जाती है परंतु तनु लवण विलयन में घुलनशील होती है का सही उदाहरण देता है। पहला विकल्प है ग्लोबुलिन, दूसरा है एल्बुमिन, तीसरा है हिस्टोन और चौथा है कोलेजन। तो देखो, हम इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विलायक में घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। विलायक में घुलनशीलता की किस तरीके से प्रोटीन विलायक में घुलती है। विलायक में घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें पहले प्रकार की प्रोटीन, तो पहली है यहाँ पे आसुत जल में विलीय प्रोटीन। तो देखो, ऐसी प्रोटीन जो आसुत जल में विलीय होती है उन्हें आसुत जल में विलीय प्रोटीन बोलेंगे। कौन कौन सी होती है? इनमें आने वाली प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन, प्रोटामीन्स तथा हिस्टोन प्रोटीन। ये आसुत जल में विलीय प्रोटीन होती है। अगर हम बात करें आसुत जल में अविलीय प्रोटीन, आसुत जल में अविलीय प्रोटीन, आसुत जल में अविलीय प्रोटीन की बात करें तो इनमें आती है, इनमें ग्लूटीन, प्रोलामिन्स तथा ग्लोबुलिन प्रोटीन। हम देखते हैं कि जो प्रोटीन आसु जल में अविलीय होती है, यह प्रोटीन तनु लवण विलयन में घुल जाती है। तो तनु लवण विलयन में घुलनशील होती है ये ऐसी प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन। तो देखिए, पहले ही विकल्प में दिया हुआ है ग्लोबुलिन, और अभी हमने उदाहरण के रूप में देखा था कि आसु जल में जो अविलीय प्रोटीन है परंतु तनु लवण विलयन में घुलनशील होती है, तो वो कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो कौन सी प्रोटीन आनी चाहिए? ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो पहले विकल्प में दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? सही। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? असत्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।